इस पूजा कक्ष में उपस्थित समस्त बहनों एवं भाइयों का मैं लाल भक्ति सागर हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। मकर संक्रांति का त्यौहार नज़दीक है। हम इसके बारे में बताएंगे कि इसका पौराणिक महत्व क्या है, किसने इसकी शुरुआत की थी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में किन किन लोगों ने इसको किया है और इसके महत्व क्या हैं, क्या दान करना चाहिए, क्यों दान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। बहनों एवं भाइयों, आपको पता होगा, राजा दशरथ के पूर्वजों में से एक थे राजा सगर। वे अयोध्या के राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। संतान प्राप्ति के लिए राजा सगर और उनकी दोनों पत्नियां केशनी और सुमति ने तपस्या की। हिमालय पर्वत पर तपस्या के दौरान महर्षि भृगु के वरदान के कारण बड़ी रानी को एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन छोटी रानी को 60,000 पुत्र पैदा हुए। राजा सगर ने और उनकी दोनों पत्नियों ने बहुत समय बीत जाने के बाद में अश्वमेध यज्ञ करने को सोचा। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। राजा सगर अश्वमेध यज्ञ करने के बाद एक प्रतापी सम्राट बन के निकलेंगे, उभरेंगे, इसको सोचकर देवराज इंद्र ने अश्वमेध के घोड़े को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांधकर चले आए। इधर बहुत समय बीत गया। घोड़े को पता लगाने के लिए सगर के पुत्रों ने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की, लेकिन कहीं पर भी वो घोड़ा मिला नहीं। फिर उन्होंने निश्चय किया कि चलो पृथ्वी के नीचे चलते हैं। उन्होंने पृथ्वी को खोदना शुरू किया। 60,000 पुत्र जब पाताल लोक में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कपिल मुनि के आश्रम में वह घोड़ा बांध करके रखा हुआ है। उनको क्रोध आ गया। मुनि को, जो कि तपस्या में लीन थे, उन्होंने मुनि को अपमानित किया और जब मुनि की तपस्या भंग हुई तो उन्होंने जैसे ही देखा, सभी के सभी 60,000 पुत्र, सगर के पुत्र, जल करके भस्म हो गए। राजा सगर ने दूसरी रानी के पुत्र यानी अपने प्रपौत्र को, अंशुमान जिनका नाम था, घोड़े को ढूंढने के लिए भेजा। उन्होंने बोला कि घोड़ा तो तुम ढूंढ के लाओ ही, लेकिन अपने चाचाओं का भी पता लगा लेना, वो कहाँ चले गए। उसमें भी बहुत समय बीत गया। जब अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी उनके जो चाचा हैं मृत पड़े हुए हैं। जब उनको पता चला कि ऐसा क्या हुआ है, उसी समय पक्षीराज गरुड़ वहां आ गए। पक्षीराज गरुड़ ने सब कुछ बता दिया। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ से याचना की कि पानी की कुछ बूंदें लाइए ताकि मैं इनका तर्पण कर सकूं। उन्होंने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अभी तुम अश्वमेध का घोड़ा ले जाओ और वहां पर यज्ञ की पूर्णाहुति करो। अंशुमान घोड़े लेकर के लौट आए। इस यज्ञ के संपन्न होने के काफी समय बाद इस कुल में भगीरथ नामक राजा पैदा हुए। भगीरथ ने घोर तपस्या की और गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल रहे। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को कमंडल से छोड़ा और भगवान शंकर ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। भगीरथ ने शिव आराधना की और उसके बाद में शिव जी ने गंगा की धारा को अपने जटाओं से मुक्त कर दिया। गंगा अवतरित होकर पृथ्वी पर आई और वो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां पर सगर के पुत्रों को मुक्ति मिली। उसी दिन मकर संक्रांति का दिन था, जब गंगा सागर से जाकर मिलती है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है, उसको गंगा सागर कहते हैं। इस कपिल मुनि मंदिर में पूजा के बाद में श्रद्धालु तिल, चावल और तेल का दान करते हैं। मकर संक्रांति का यह पर्व त्रेता से पहले शुरू हुआ था। त्रेता के बाद में यह द्वापर में आया और द्वापर से कलयुग में आया। मैं एक दूसरी कथा सुनाता हूँ जो द्वापर युग की है। उसमें महाभारत के दौरान जब गंगा पुत्र भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आते थे, लेकिन अंतिम दर्शन जब हुआ भगवान श्री कृष्ण का, उस दिन मकर संक्रांति था। सूर्य नारायण दक्षिणायन से उत्तरायण हो गए थे। मकर संक्रांति का दिन था। उन्होंने युधिष्ठिर को मकर संक्रांति की बधाई दी और अपने प्राण त्याग दिए। उस दिन वैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया। तो इस तरह से त्रेता और द्वापर से होते हुए ये कहानी
कलयुग तक आ पहुंची है और आप देखते हैं कि भारत के भिन्न भिन्न भागों में यह त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब मैं आपको ये बताता हूं लोगों का दान क्यों करना चाहिए, क्योंकि इससे आप स्वयं को उद्धार करते हैं और स्वयं को उद्धार करने के साथ साथ अपने पितरों का भी उद्धार करते हैं। इसलिए गरीबों में कंबल बांटें, तिल के लड्डू बांटें, जितना हो सके गरीबों को दान दें। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि भगवान भास्कर आपके जीवन में उमंग ही उमंग लाएंगे। मकर संक्रांति की ढेरों सारी बहुत सारी शुभकामनाएं।